देखें, बात ये है कि इन 75 साल में पाया तो ये कि ये जो एक डर पैदा किया गया था कि मुसलमान एक यूनाइटेड हिंदुस्तान में हमेशा के लिए हिंदुओं के तहत आ जाएंगे और एक माइनॉरिटी के तौर पे उनकी पावर नहीं होगी, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इस किस्म के फियर को मुस्लिम लीग ने और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कामयाबी से हासिल तो पाकिस्तान कर लिया। हमने इतने साल पता नहीं कश्मीर जिहाद और फिर हवाई जहाज उनके अगवा कर लेना और फिर बॉम्बे का अटैक। बॉम्बे का एक अटैक नहीं, 2 अटैक हैं बहुत बड़े। अगर इंडिया चाहता ऑक्यूपाई करना तो दे कुड हैव वॉक्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन वो अक्लमंद लोग हैं, दे डिड नॉट। हम 47 में कम से कम वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान को जी। मैं अब छोड़ रहा हूँ। जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो खाने पीने के मामले में बेहतर था हिंदुस्तान से। देखें, बात यह है कि इन 75 साल में पाया तो ये कि ये जो एक डर पैदा किया गया था कि मुसलमान एक यूनाइटेड हिंदुस्तान में हमेशा के लिए हिंदुओं के तहत आ जाएंगे और एक माइनॉरिटी के तौर पे उनकी पावर नहीं होगी, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इस किस्म के फियर को मुस्लिम लीग ने और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कामयाबी से हासिल तो पाकिस्तान कर लिया, ये तो मानना पड़ेगा। जी। वो दूसरी बात है, 1 मिलियन लोग उसमें मारे गए, हिंदू, मुस्लिम और सिख। 14 से 15 मिलियन घर से बेघर हुए, भागना पड़ा उन्हें। 90,000 औरतों को अबडक्ट किया गया, जिनमें से बहुत को रेप किया गया। कईयों को वापस जब लेके आए तो उनके खानदानों ने एक्सेप्ट करना ही कबूल नहीं किया, खास तौर पे हिंदुओं और सिखों में। जी। और वो दिल्ली और यहाँ के कुछ स्पिंस्टर हाउसेस बनाए गए, यानी जहाँ पे ये बूढ़ी वो औरतें रहीं जिनको उनके खानदानों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे यहाँ लगता है कि इस्लाम में कोई ऐसी पाबंदी शायद नहीं है, तो वो फैमिलीज ने किसी ना किसी तरीके से मान लिया। अब इन सारी चीजों को अगर देखा जाए, द क्वेश्चन इज, वॉज इट वर्थ द पार्टीशन? क्या हम सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में ला सके? ये सवाल एक हो सकता है ना। अगर ये बनाया गया था मुसलमानों को महफूज करने के लिए, तो आज जितने मुसलमान पाकिस्तान में हैं उतने ही तो हिंदुस्तान में है। तो ये प्रोजेक्ट उस तरीके से भी कंप्लीट नहीं हुआ। हिंदुस्तान का जो बिग बुर्जुआजी था, जिसने इंडस्ट्रियल लगाई, टाटा, बिरला और बाकी, वो सारे नॉन मुस्लिम थे। तो आप जी। कह सकते हैं पाकिस्तान बनने के बाद जो एक कंपटीशन में मुसलमानों को चांस नहीं था, वो इन्हें मिला तो सही ना, कि आगे बढ़ने का। जी। यहां से हिंदू सिख चले गए तो वो सारी नौकरियां फिर मुसलमानों को ही मिली ना। तो पाकिस्तान जिस लिए बनाया गया था वो, और फिर जो पाकिस्तान बना उनमें से हाफ से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी अलग भी हो गई, तो वो एक और बड़ा लॉस है कि पाकिस्तान बना और फिर टूट भी गया, और उस टूटने के अंदर इंडिया को ब्लेम करना जायज तो नहीं होगा। उन्होंने इंटरवीन किया और इसी तरह बांग्लादेश वजूद में आया। लेकिन उससे पहले 1965 वॉर में मुझे याद है कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए हमारी कुछ भी डिफेंसेस वहां पे नहीं थी, शायद 2-3 बटालियन ही थी। अगर इंडिया चाहता ऑक्यूपाई करना तो दे कुड हैव वॉक्ड इनटू ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन वो अक्लमंद लोग हैं, दे डिड नॉट। लेकिन 71 में जब उन्होंने इलेक्शन जीता और पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लासेस है, उन्होंने उन्हें हुकूमत बनाने की इजाजत दी थी, जी। तो फिर मुल्क टूटा, जिसमें इंडिया की भी इन्वॉल्वमेंट है। हम 47 में कम से कम वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ईस्ट पाकिस्तान को जी। मैं अब छोड़ रहा हूँ। जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है वो खाने पीने के मामले में बेहतर था हिंदुस्तान से।
इंडिया में गुर्बत बहुत ज्यादा थी, राइट। पाकिस्तान में भी गुर्बत थी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बहुत जी। लोग गरीब थे, राइट। लेकिन फिर भी यहाँ पे कदरे लोग बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखते थे। राइट। 2022 में जो अगर हम वर्ल्ड बैंक के ये जो हैं इंडिकेटर्स देखें, तो पाकिस्तान इज नंबर 3, सबसे ऊपर शायद इंडिया, 7 बांग्लादेश है, और वन ऑफ देम तीसरा पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो शुरू हुई वो वहां पे रुक गई, बल्कि आपके बाद अब तो वो खत्म ही हो गई है। हाँ। शायद टेक्सटाइल का अभी भी हमारा काम है। बिल्कुल। तो फिर क्या अचीव हुआ? हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब अपने भी बना लिए, वो हिंदुस्तान ने भी बना लिए। पहले अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे भी रहे, शायद हजारों साल से रहते होंगे, अब भी वहां पे 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस जी नहीं जी होंगे जी या जी, कोई बिल्कुल क्लैशेस नहीं बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बट द बिल्कुल थिंग इज बिल्कुल। सर कि फिर भी एक सोसाइटी के अंदर वो लोग रहते हैं और मतलब मुसलमान अपने काम में लगे हुए हैं, हिंदू अपने काम में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी बड़ी चीज हमने देखी हो जो यहाँ पे हम पाकिस्तान की सोसाइटी में देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज को और अनवांटेड सेक्स को ब्रूटली ट्रीट किया जाता है, हमारे यहाँ तो ये सारा कुछ हो रहा है यार, अहमदियों को मारते जाते हैं। मैंने किसी अपनी एक पोस्ट में, कोई पोस्ट थी उसमें अहमदी लिख दिया, तो किसी ने कहा कि तुम अहमदी क्यों उन्हें कह रहे हो, अहमद का नाम तुम बदनाम कर रहे हो, उन्हें कादियानी कहो। अब यार मैं तो सिर्फ वही इस्तेमाल कर रहा था जो एक आम लोग करते हैं। एग्जैक्टली तो इस हद तक लोग आपको कुछ लिखने भी नहीं देते। हो सकता है जब नाज़ी जमाना होता था हिटलर का, तो उस उनमें इतनी नफरत उन्होंने पैदा कर दी होगी। अब इंडिया के अंदर भी देखे ना, 1-2 बयान आए हैं वो धर्म सरसद के कि आप जेनोसाइड कर दें मुसलमानों का, जी जी जी। और खैर उस प्रीस प्रूस को उन्होंने अंदर भी कर दिया है, ये भी हमें बिल्कुल पता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो कुछ मुसलमानों को बेदर्दी से मारा भी गया है। जी। बट ये हिंदुओं में एक नई चीज डेवलप हुई है, वो पहले कभी नहीं थे करते, वो पीसफुल लोग थे। बिल्कुल। हमने इतने साल पता नहीं कश्मीर जहाद, और फिर हवाई जहाज उनके वो कर लेना, और फिर बॉम्बे का अटैक, बॉम्बे का एक अटैक नहीं 2 अटैक हैं बहुत बड़े। एक ट्रेन पे भी हुआ था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर आम गरीब लोग मारे गए थे, तो उसका कोई ज्यादा शोर नहीं मचा। राइट। 2008 वाला तो हाँ उन्होंने बिल्कुल फाइनेंशियल उनके माने ना, जो उनका ताजमहल होटल है, तो वहां पे तो बिल्कुल सब उमरा रहते हैं। बिल्कुल। वहां पे जब आप पहुंच जाएं तो फिर दुनिया में बहुत शोर मचता है। तो एग्जैक्टली। ये हरकतें जो है अब हमारे गले पड़ गई हैं। फिर हमने कारगिल का भी बताया है, जी एक बिल्कुल। बहुत बड़ा चांस था कि दोस्ती हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो हमने सैबोटाज कर दी। मोदी साहब शायद शुरू में आए तो वो एक हिंदू नेशनलिस्ट थे, लेकिन एक शादी में तो आ गए थे ना। बिल्कुल आया था सर। उनके जाने के बाद आपने वो पठानकोट कर दिया, तो फिर उन्होंने महल रिव्यू किया है सारी सिचुएशन को। हाँ तो अब वो उसी एग्रेसिव मोड में वहां पे भी हैं, और वो पाकिस्तान को कन्फ्रंट करते हैं हर जगह पे, ये मुझे हाँ अब नजर आता है।